हाँ जी नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जय। हाँ जी नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? तो उम्मीद करूंगा कि सभी साथी सकुशल होंगे। देखिए साथियों, कल हमने जो क्लास ली थी साथियों, उसके अंदर क्या है कि अपना जो माइक था वो सही नहीं लगा साथियों, और मैंने भी क्लास को वापस नहीं देखा साथियों, क्योंकि कोई बंदा अलग अपनी क्लास को डालता है। तो अभी मैंने देखा है तो मैंने इस क्लास को डालने के बाद 2-3 घंटे बाद में देखा था। तो अपन क्या है कि साथियों उसको अपन डिलीट कर देंगे साथियों, बिल्कुल विद्युत रूप से। अपन आज अपन क्या है कि साथियों, बिल्कुल कल एक क्लास में एक कमेंट आया था कि जो क्लास है साथियों उसको 25 मिनट तक ही रखो, जो 25 मिनट में जितने होंगे वही ठीक है, यानी कि 25 मिनट तक क्लास रखो तो कोई दिक्कत नहीं। अपन 25 मिनट में अगर 25 भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, और 25 नहीं अपन 50 भी कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं साथियों, ठीक है। तो अपन बात कर लेते साथियों, अपन 25-30 मिनट जो भी बात करेंगे, लेकिन मेरा ऐसा दावा साथियों कि 100 से ज्यादा पर चर्चा करेंगे, ठीक है साथियों। तो करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द की शुरुआत। देखिए साथियों, आपके सामने है साथियों कि जानने की इच्छा। जानने की इच्छा क्या कहलाती साथियों? हमके जिज्ञासा कहलाती। क्या कहलाती लाडलो? जिज्ञासा कहलाती। क्या कहलाती? जिज्ञासा कहलाती। और होता है साथियों कि जानने का जो इच्छुक होता है साथियों, क्या कहते हैं साथियों? हमके जानने का जो इच्छुक होता है साथियों, उसे कहते हैं अपन जिज्ञासु कहते हैं। क्या कहते हैं लाडलो? जिज्ञासु कह देंगे। क्या कहेंगे? जिज्ञासा, जानने की इच्छा, जिज्ञासु, जानने का इच्छुक। फिर कह रहा है साथियों कि कार्य करने की इच्छा। कार्य करने की जो इच्छा होती है साथियों वो कहलाता है आपके चिकित्सा कहलाता। क्या कहलाता लाडलो? आपके चिकित्सा कहलाता। क्या कहलाएगा? आपके चिकित्सा कहलाएगा। और इच्छुक क्या कहलाएगा साथियों? आपका चिकित्सु कहलाएगा। क्या कहलाएगा लाडलो? आपका चिकित्सु कहलाएगा, ठीक है साथियों। तो ये चारों मैंने आपको देखिए साथियों, ये क्लास अपन कल अपलोड कर दी थी साथियों, लेकिन मैं उसको डिलीट कर दूंगा। आप एक बार इसको और देख लेना साथियों, बिल्कुल साथियों। तो बात करते हैं साथियों आगे। ये कह रहा है साथियों कि सर्जन करने की इच्छा। क्या कह रहा है साथियों कि सर्जन करने की इच्छा क्या कहलाती साथियों, और सर्जन करने का इच्छुक क्या कहलाता? दोनों के ऊपर अपन अच्छे से चर्चा कर लेते हैं साथियों। सर्जन करने की इच्छा क्या कहलाती है? आपके श्री शीशा। क्या कहलाती साथियों? आपके श्री शीशा कहलाती। और सर्जन करने का जो इच्छुक होता है साथियों वो कहलाता आपके श्री सूसक। क्या कहलाता है साथियों? आपके बिल्कुल, और उ की मात्रा आएगी, ठीक है लाडलो। आगे बात करते हैं। ये कह रहा है साथियों की गणना करने की इच्छा। क्या कहलाता है साथियों की? गणना करने की इच्छा होती साथियों, वो क्या कहलाती साथियों? हमके जुगुत्सा कहलाता। क्या कहलाता साथियों? हमके जुगुत्सा कहलाता, ठीक है साथियों। और इच्छुक क्या कहलाएगा साथियों? हमके जुगुत्सु कहलाएगा। क्या कहलाएगा साथियों? हमके जुगुत्सु कहलाएगा, ठीक है साथियों। ये कह रहा है कि मारने या घात की इच्छा। मारने या घात का इच्छुक, ठीक है साथियों। एक कहलाता साथियों हमके, क्या कहलाता साथियों? हमके जिज्ञासा कहलाता। क्या कहलाता साथियों? हमके जिज्ञासा कहलाता। और एक कहलाता साथियों हमका जिज्ञासु कहलाएगा। क्या कहलाएगा साथियों? हमके देखो एक बार वापस और रिवाइज कर लेते हैं साथियों। ये कह रहा है कि जुगुत्सा यानी कि गणना करने की इच्छा, जुगुत्सु यानी कि आपके गणना करने का इच्छुक होता है साथियों। मारने या घात की इच्छा क्या कहलाती है साथियों? हमके जिज्ञासा कहलाएगी साथियों। और मारने या घात का इच्छुक कहलाता है साथियों, जिज्ञासु कहलाएगा, ठीक है साथियों। तो आगे बात करते हैं साथियों। ये कह रहा है साथियों कि पाने की इच्छा। ये क्या कह रहा है साथियों? हमके कि पाने की इच्छा क्या कहलाएगी साथियों? यानी कि किसी को पाने की इच्छा क्या कहलाएगी साथियों? हमके पिपासा कहलाएगी। क्या कहलाएगी लाडलो? आपके पिपासा कहलाएगी साथियों। और वही अगर इच्छुक हो तो क्या कहलाएगा साथियों? हमके पिपासु कहलाएगा। क्या कहलाएगा लाडलो? पिपासु कहलाएगा। भोजन करने की इच्छा क्या कहलाएगी साथियों? हमके जिगुत्सा कहलाएगी। क्या कहलाएगी साथियों? हमके जिगुत्सा कहलाएगी साथियों। और भोजन करने का जो इच्छुक होता है साथियों, भोजन करने का जो इच्छुक होता है साथियों वो आपका जिगुत्सु कहलाएगा। क्या कहलाएगा लाडलो? आपका जिगुत्सु कहलाएगा, ठीक है साथियों। पाने की इच्छा पिपासा, पिपासु यानी कि इच्छुक कहलाएगा। जिगुत्सा यानी कि भोजन की इच्छा, जिगुत्सु यानी कि आपका भोजन का इच्छुक, ठीक है साथियों। अच्छी तरह से नोट आउट कर लेना, बहुत ही काम की चीज है साथियों। बिल्कुल आपको ये जो इच्छा और इच्छुक, इच्छा और इच्छुक, ये सारे के सारे मैं आपको एक साथ उपलब्ध करवा रहा हूँ, ठीक है साथियों। ये कह रहा है साथियों कि भोजन की इच्छा क्या कहलाती है साथियों? ये अपन ने कर लिया साथियों। आगे देखिए साथियों, पार या तैरने की इच्छा, पार या तैरने का इच्छुक, दोनों के ऊपर चर्चा कर लेते साथियों अपन। बहुत ही अच्छा साथियों। हमके देखिए साथियों, ये तो कहता है कि तितृषा। क्या कहता है साथियों? हमके तितृषा कहलाता है साथियों। और एक होता है साथियों हमके तितृसु कहलाएगा। क्या कहलाएगा साथियों? हमके तितृसु कहलाएगा। आगे बात करते साथियों। ये कह रहा है साथियों कि देखिए साथियों, बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट हो जाएगा साथियों। खाने या भूख की इच्छा क्या कहलाता है साथियों? हमके खाने या भूख की इच्छा क्या कहलाती है साथियों? हमके बुभुक्षु कहलाएगा। क्या कहलाएगा साथियों? इच्छा तो बुभुक्षा कहलाएगा साथियों। और साथियों आपका अत्यधिक जो भूखा हो साथियों, उसके लिए जो शब्द करते हैं साथियों हमके बुभुक्षित करते हैं। क्या कर देते साथियों? हमके बुभुक्षित कर देते हैं, बुभुक्षित कर देते हैं,
ठीक है साथियों। और होता है साथियों खाने का इच्छुक या जिसे भूख लगी हो, क्या कहलाता है साथियों हमके बुभुक्षु कहलाता। क्या कहलाता है साथियों हमके बुभुक्षु कहलाता। एक आता है साथियों मोक्ष प्राप्ति की इच्छा, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा क्या कहलाती है साथियों मुमुक्षु कहलाता। क्या कहलाता है साथियों हमके मुमुक्षा कहलाता है साथियों। और मोक्ष प्राप्ति करने का जो इच्छा रखने वाला क्या कहलाएगा साथियों, उसके लिए आपके मुमुक्षु कहलाएगा। क्या कहलाएगा साथियों हमके मुमुक्षु कहलाएगा। ठीक है साथियों, तो याद रखना साथियों कि खाने या भूख की इच्छा बुभुक्षा कहलाएगा, बुभुक्षा ना। और जो अत्यधिक भूखा साथियों उसके लिए अपन प्रयोग करेंगे आपके बुभुक्षित करेंगे। और जो खाने का इच्छुक होगा उसके लिए अपन क्या शब्द प्रयोग करेंगे साथियों हमके बुभुक्षित शब्द, बुभुक्षु शब्द प्रयोग करेंगे मुमुक्षा। जो आपके मोक्ष प्राप्ति की इच्छा और मोक्ष प्राप्ति का इच्छुक आपके मुमुक्षु कहलाएगा। आगे बात करते हैं साथियों, ये कह रहा है साथियों करने की इच्छा। क्या कहता है साथियों आपके करने की इच्छा और मरणासन अवस्था या मरने का इच्छुक क्या कहलाएगी साथियों युद्ध करने की इच्छा या युद्ध करने की इच्छा रखने वाला। ठीक है साथियों, देखिए साथियों ये कह रहा है कि युद्ध करने की इच्छा। देखिए साथियों यहाँ पर आपके ये मरने के लिए, ठीक है साथियों यहाँ पर करने नहीं है साथियों, मरने की इच्छा क्या कहलाएगी साथियों आपके, बिल्कुल मरने की इच्छा कहलाएगी साथियों आपके मुमूर्षा कहलाता। और मरणासन अवस्था या मरने का इच्छु होता साथियों उसके लिए अपन जो शब्द ले लेते हैं साथियों वो कर लेते हैं आपके मुमूर्षु कर लेते हैं। युद्ध करने की इच्छा आपके युत्सा कहलाएगा। क्या कहलाएगा साथियों आपके युत्सा कहलाता साथियों। और युद्ध करने का जो युद्ध करने की जो इच्छा रखने वाला वो क्या कहलाता साथियों हमके युत्सा कहलाता। क्या कहलाता साथियों हमके युत्सा कहलाता। ठीक है साथियों, तो ये जितने भी साथियों आपकी इच्छा देखिए साथियों, अब देखिए साथियों ये कह रहा है कि विजय की कामना करने वाला और विजय का इच्छुक। ठीक है साथियों, विजय की कामना करने वाला क्या कहलाएगा साथियों हमका विजय गीसा कहलाएगा। क्या कहलाएगा साथियों हमका विजय गीसा कहलाएगा साथियों। और साथियों हमके विजय का इच्छुक क्या कहलाएगा साथियों हमके विजय गीसु कहलाएगा। क्या कहलाएगा साथियों हमका विजय गीसु कहलाएगा, विजय का इच्छुक विजय गीसु कहलाएगा। और ध्यान रख लेना विजय की कामना आपके विजय गीसा कहलाएगा। ठीक है साथियों, आगे देखिए साथियों ये कह रहा है कि जो सोया हुआ हो। क्या कहता है साथियों हमके जो सोया हुआ हो। क्या कह रहा है साथियों आपके कि जो सोया हुआ हो उसके लिए क्या शब्द प्रयोग करेंगे साथियों आपके सुषुप्त शब्द प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे साथियों सुषुप्त शब्द प्रयोग करेंगे साथियों। और शयन करने की जो इच्छा होती है साथियों उसके लिए क्या करेंगे साथियों आपके सुषुप्तु शब्द प्रयोग करेंगे या सुषुप्ता शब्द प्रयोग करेंगे। ठीक है साथियों, याद रख लेना। आगे देखिए साथियों ये कह रहा है कि वह स्त्री जिसका पति दूर स्थान पर गया हो, वह स्त्री जिसका पति दूर स्थान पर गया हो उसके लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे लाडलों जल्दी से बता दीजिए। उसके लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे साथियों प्रोषित पति का। क्या कहेंगे साथियों उसको हम कहेंगे आपके प्रोषित पति का। प्रोषित पति का शब्द प्रयोग किया जाता है साथियों उसके लिए। आगे देखिए साथियों समुद्र में जो लगने वाली आग होती साथियों, समुद्र क्या होता है साथियों हमके बड़ा होता है। देखिए साथियों कल वाले वीडियो में आपको बिल्कुल आवाज नहीं मिल रही थी साथियों, मैंने उसको डिलीट कर दिया साथियों। आज आपको इसलिए मैं वापिस यही वीडियो आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ साथियों। ये कह रहा है कि बहुत विषयों की जानकारी क्या कहलाता साथियों हमके बहुज्य कहलाता है। क्या कहलाता साथियों हमके बहुज्य कहलाता। देखिए साथियों समुद्र क्या होता है साथियों हमके बड़ा होता है। और जठराग्नि पेट क्या होता है साथियों जठर होता। तो जठराग्नि पेट में लगने वाली आग को क्या कहते हैं जठराग्नि कहते हैं साथियों। और दावा दाव कहाँ खेलेंगे साथियों अपन जंगल में खेलेंगे। तो दावाग्नि क्या कहलाएगी साथियों हमके जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाती है साथियों हमके दावाग्नि कहलाती है। तो आगे बात करते हैं साथियों अपन ये कहता है साथियों कि बहुत से देवताओं में देखिए साथियों बहुत ही शानदार और जानदार हो जाएगा साथियों। अपन पांचों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं साथियों। ये कह रहा है कि बहुत से देवताओं के अस्तित्व में विश्वास रखने वाला उसे क्या कहते हैं साथियों हमके बहुदेव कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों हमके बहुदेववाद कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों उसको बहुदेववाद कहते हैं साथियों। और कह रहा है कि बहुत सी भाषाओं को बोलने वाला, बहुत सी भाषाओं को जो बोलता साथियों उसे कहते हैं हम बहुभाषी या भाषा भाषी। क्या कहते हैं साथियों बहुभाषा भाषी कहते हैं। ठीक है साथियों, और ये कहता है साथियों अनेक भाषाओं को जानने वाला। देखिए साथियों अलग अलग चीज है। देखिए साथियों ये तो कहा है कि बोलने वाला और ये कहता है साथियों हमके कि जानने वाला। क्या कह रहा है साथियों कि बहुत भाषाओं को जानने वाला उसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है साथियों आपके सामने। जो शब्द जाता है साथियों वो शब्द है साथियों हमके बहुभाषाविद। क्या कहेंगे साथियों उसको कहेंगे साथियों हमके बहुभाषाविद। क्या कहते हैं साथियों उसको बहुभाषाविद
विद शब्द का प्रयोग किया जाता है। किस शब्द का प्रयोग करेंगे साथियों? आपके बहुभाषाविद शब्द का प्रयोग करेंगे साथियों। जो अनेक रूप धारण करता है साथियों, जो अनेक रूप धारण करता है साथियों, उसे क्या कहते हैं साथियों? आपके वह रुपया कहते हैं साथियों। और अभी जो भिलवाड़ा के साथियों आपके जानकी लाल जो भांड है साथियों, उनको बहुरूपिया कला के लिए साथियों आपके पुरस्कार दिया गया साथियों। अब आप कमेंट करके ये बताना कि उनको पुरस्कार कौन सा दिया साथियों। ये कह रहा है कि जो आजीवन ब्रह्मचारी रहता हो साथियों, तो उसके लिए क्या कहते हैं साथियों? के बाल ब्रह्मचारी। क्या कहेंगे साथियों? उसे बाल ब्रह्मचारी। जो साथियों हमके बचपन से किसका प्रयोग कर रहा हो साथियों? हमके ब्रह्मचारी रहा हो साथियों। तो ठीक है साथियों, जो अनेक देवताओं में विश्वास रखता हो साथियों, उसके लिए बहुदेव शब्द बहुदेववाद का प्रयोग करेंगे साथियों। और जो अनेक भाषाएं बोलता है साथियों, उसे बहुभाषी कहेंगे साथियों। और जो अनेक भाषाओं को जानता है साथियों, उसे बहुभाषाविद कहेंगे साथियों। जो अनेक रूप धारण करता है साथियों, उसे अपन बहुरूपिया कहेंगे साथियों। और साथियों आपके जो बचपन से किसका प्रयोग कर रहा हो साथियों? हमके ब्रह्मचारी का पालन कर रहा हो साथियों, उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे साथियों? हमके बाल ब्रह्मचारी का प्रयोग करेंगे। आगे देखिए साथियों, ये कह रहा है साथियों के कि बौद्धिक कार्य से ये कह रहा है कि जो बौद्धिक कार्य से जीविका चलाता है, यानी कि जो जो आदमी अपनी बुद्धि से जीविका चलाता है साथियों, और जिसके जोड़ या बराबरी का कोई नहीं हो साथियों। देखिए साथियों, बहुत ही दोनों लेवल के क्वेश्चन है साथियों। देखिए साथियों, जो बौद्धिक है, जो आपके बौद्धिक यानी दिमाग से जीव का चलाता साथियों, उसे तो हम कहते हैं बुद्धिजीव। क्या कहते हैं साथियों? अपन बुद्धिजीवी। क्या कहते हैं साथियों? उसको तो हम बुद्धिजीवी कह देते हैं लाडलों। और जिसके जोड़ बराबरी का ना हो, क्या कह रहा है साथियों? कि जिसके जोड़ बराबरी का ना हो साथियों, उसे क्या कहते हैं साथियों? अपन बेजोड़ कहते हैं। क्या कहेंगे लाडलों? बेजोड़ शब्द कहेंगे। ठीक है साथियों, आगे बात करते हैं साथियों। ये कह रहा है कि जो बुद्धि द्वारा देखिए साथियों, जो बुद्धि द्वारा जाना न जा सके, रात का भोजन, सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक का समय, और जिसका हृदय टूट गया हो साथियों। देखिए साथियों, जिसे बुद्धि द्वारा जाना ना जा सके साथियों, क्या कह रहा है साथियों? कि जिसे बुद्धि द्वारा जाना ना जा सके, उसे कहते हैं हम बोध गम्य कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? उसे बोध गम्य कह देते हैं। और ये कह रहा है साथियों कि रात का जो भोजन होता है साथियों, क्या कह रहा है लाडलो? आपके जो रात का जो भोजन होता है साथियों, क्या कह रहा है साथियों? जो रात का जो भोजन होता है साथियों, उसे क्या कहते हैं साथियों? या तो हम उसे क्या कहते हैं? बयालू कर दे साथियों, या उसे हम रात्रि भोज भी कर देते हैं साथियों। क्या कर देते हैं साथियों? उसे रात्रि भोज भी कर देते हैं। क्या कहेंगे साथियों? रात्रि भोज या बयालू भी कर देंगे साथियों। सूर्योदय से पहले 2 घड़ी का जो समय होता है साथियों, उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? उसे ब्रह्म मुहूर्त कर देते हैं। जिसका हृदय टूट गया हो साथियों, उसे क्या कहते हैं? अपन भग्न हृदय कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? उसे भग्न हृदय कहते हैं। ठीक है साथियों, जिसका दिल टूट गया हो साथियों, यानी कि जो बुद्धि से अपना जीव चलाता साथियों, यानी जीवन चला रहा हो साथियों, उसे बोधगम्य कहेंगे साथियों। और जो रात का भोजन होता साथियों, उसे बयालू या रात्रि भोज कहते हैं। सूर्योदय से 2 घड़ी का जो पहले का समय होता साथियों, उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं साथियों। और जिसका हृदय यानी कि दिल टूट चुका हो साथियों, उसे भग्न हृदय कहा जाता है। आगे देखिए साथियों, ये कह रहा है कि जो भविष्य में निश्चित रूप से होने वाला हो, यानी कि साथियों ये तो आपको भविष्य में होएगा ही होएगा, उसके लिए जो शब्द प्रयोग काम में ले जाता है साथियों, वो है कि जो भविष्य में निश्चित रूप से होने वाला हो साथियों, उसके लिए क्या कहेंगे साथियों? हम के भवितव्य कहेंगे। क्या कहेंगे साथियों? इसे भवितव्य कहते साथियों। क्या कहते हैं साथियों? इसे भवितव्य शब्द कहते हैं साथियों। और ये कह रहा है कि भाग्य पर भरोसा रखने वाला, क्या कह रहा है साथियों? आपके कि भाग्य पर भरोसा रखने वाला, उसे कहते हैं अपन भाग्यवादी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? इसे हम भाग्यवादी कह देंगे। क्या कहेंगे लाडलों? से भाग्यवादी कहेंगे साथियों। और जो भगवान का धनी हो साथियों, उसे कहते हैं जो भाग्य का धनी हो। बिल्कुल साथियों, जो भाग्य का धनी उसे तो भाग्यवान कहते हैं साथियों, उसे तो हम क्या कर देंगे? भाग्यवान कह देंगे लाडलों। और भारत और यूरोप से संबंधित हो, उसे क्या कहेंगे? अपन भारोपीय कहेंगे। क्या कहेंगे साथियों? उसे हम भारोपीय कह देंगे। ठीक है साथियों, यानी कि जो भवितव्य, यानी कि जो घटना भविष्य में जरूर घटेगी, उसके लिए आपके भवितव्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। और भाग्य पर भरोसा रखने वाला, उसे हम कहते हैं भाग्यवादी कहते हैं साथियों। और जो भाग्य का धनी हो, उसके लिए हम भाग्यवान शब्द प्रयोग करते हैं। भारत और यूरोप के मध्य का जो संबंध होता है साथियों, उसे अपन भारोपीय कहते हैं। ठीक है लाडलों, आगे देखिए साथियों, जो किसी देखिए साथियों, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट अब सामने आपके उदाहरण साथियों, इनको आप इम्पोर्टेंट कर लेना साथियों। जो किसी आपदा या विपदा को भोग चुका हो साथियों, यानी कि भुगतभोगी हो साथियों, जो पृथ्वी की भीतरी परतों या बनावट का ज्ञान रखता हो साथियों। ठीक है साथियों, उसके लिए तो हम क्या कहेंगे? भुगतभोगी, भुगतभोगी होता है। ठीक है साथियों, उसके लिए क्या होता है साथियों? हमके भुगतभोगी।
ठीक है साथियों। जो आपकी पृथ्वी की भीतरी परतों या बनावट का ज्ञान रखता हो साथियों, उसके लिए जो शब्द का प्रयोग करेंगे साथियों, उसके लिए कहते हैं अपन भूगर्भवेत्ता। क्या कहेंगे साथियों, इसे अपन भूगर्भवेत्ता शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है साथियों। औषधि का जो जानकार होता है साथियों, उसे हम भेषज कहते हैं। क्या कहेंगे साथियों, इसे हम भेषज कहेंगे। क्या कहेंगे लाडलों, से हम भेषज कह देंगे साथियों। प्रातः काल गाए जाने वाला एक राग होता है साथियों, उसे हम भैरवी कहते हैं। क्या कहते हैं लाडलों, से हम भैरवी कह देते हैं। जो खूब खाता पीता हो साथियों, उसे क्या कहेंगे साथियों, भोजन भट्ट कहेंगे। क्या कहेंगे लाडलों, से हम भोजन भट्ट कह देंगे साथियों। क्या कहेंगे साथियों कि जिसका मन भटका हुआ हो, क्या कहते हैं साथियों, इसे भ्रांति चित्त। क्या कहते हैं लाडलों, उसको भ्रांति चित्त। ठीक है साथियों। जिसका मन क्या हो, भटका हुआ, उसके लिए भ्रांति चित्त। भोजन पर जो अधिक भोजन खाता पीता हो साथियों। भैरवी जो सुबह के समय जो एक राग होती है साथियों, जो ब्रह्मोत्तर प्रभात भैरवी होती है साथियों, उसके लिए भैरवी शब्द का प्रयोग किया जाता है। और जो भेषज यानी कि जो आपकी जो औषधि का जो जानकार होता है, उसके लिए भेषज शब्द का प्रयोग किया जाता है। भूगर्भ यानी कि जो पृथ्वी की जो आंतरिक जो संरचना है साथियों, बनावट है, जो परतें हैं साथियों, उनकी जानकारी जो रखता है साथियों, उसे हम भूगर्भवेत्ता कहते हैं साथियों। और भुगत भोगी यानी कि जो आदमी पहले इस घटना से क्या है कि गुजर चुका है साथियों, उसे क्या कहेंगे हम, भुगत भोगी कहेंगे। आगे देखिए साथियों, आगे देखिए साथियों। जिसकी आंखें मछली जैसी हो, क्या कह रहा है साथियों कि जिसकी आंखें मछली जैसी हो साथियों, उसे मकरक्स कहेंगे। क्या कहेंगे साथियों, उसे मकराक्स कहेंगे। क्या कहेंगे लाडलों, मकराक्स कहेंगे। जो मद्यपान करने का आदी हो साथियों, यानी कि दारूड़िया हो साथियों, उसके लिए कहते हैं साथियों हमके मद्य यापी शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करेंगे साथियों, मद्य यापी भी होता है साथियों, या फिर साथियों हमके पाई भी होता है। ठीक है साथियों, इसे पाई कर लीजिए, 1 मिनट। ठीक है साथियों, मध्य पाई शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है साथियों। ठीक है साथियों, या अपन इसको मध्य भी बोल देते हैं। ठीक है साथियों, ये कह रहा है कि मध्य रात्रि का जो समय होता है साथियों, क्या कहते हैं साथियों, या तो मध्य रात्रि का समय होता है साथियों, उसके लिए 2 शब्द प्रयोग काम में ले जाते हैं। कौन कौन से साथियों, एक तो होता है साथियों आपके मध्य रात्र। क्या होता है साथियों आपके, एक तो होता है लाडलो आपके मध्य रात्र होता है साथियों। और दूसरा जो शब्द होता है साथियों, दूसरा जो शब्द होता है साथियों, उसे कहते हैं अपन निश्चित कहते हैं। क्या कहते हैं लाडलो, उसे हम निश्चित कह देंगे। ठीक है साथियों, तो उसे हम निश्चित शब्द प्रयोग करेंगे साथियों। और जो मन का असीम दुख होता है साथियों, क्या कह रहा है साथियों कि जो मन का जो असीम दुख होता है, क्या कह रहा है लाडलू कि मन का जो असीम दुख होता है साथियों, उसके लिए कहते हैं मनस्ताप। क्या कहते हैं साथियों, उसे हम मनस्ताप कह देंगे। ठीक है साथियों। और ये कह रहा है कि सुख और दुख में समान रहने वाला, सुख और दुख में जो समान रहता है साथियों, उसे क्या कहेंगे साथियों, आपके मनो दो बरल्य कहेंगे साथियों। क्या कहेंगे साथियों, आपके मनो दो बरल्य कहेंगे। ठीक है साथियों। और आगे देखिए साथियों, ये कह रहा है कि मन में दुर्बल भाव की स्थिति का भाव, मन में दुर्बल होने की स्थिति या भाव क्या कहलाएगा साथियों, उसे हम क्या कहेंगे साथियों, अपन जल्दी से बता दीजिए साथियों, जल्दी से बता दीजिए साथियों। मन एवं मन के दुर्बल होने के भाव अब तो मनोदौर्बल्य कहलाएंगे साथियों। और मन का असीम दुख होता है साथियों, वह मनस्ताप कहलाता है साथियों। और मनस्वी, ठीक है साथियों, ये अपन उल्टा कर दिया इसको। और सुख और दुख में समान ताप रहने वाला तो क्या कहेंगे साथियों, से मनस्वी कह देते हैं। क्या कहेंगे साथियों, से मनस्वी कह देते हैं इनको तो। और मनोदौर्बल्य शब्द साथियों के मन में जो दुर्बल भाव की स्थिति प्रभात होता है साथियों, उसके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो आपके मनोदौर्बल्य शब्द होता है, मनो दो बरली होता है। ठीक है साथियों, राइट आंसर। बात करते हैं साथियों, ये कह रहा है साथियों कि मन और उसके विभिन्न भावों व ग्रंथियों को, ये कह रहा है साथियों कि मन और उसके विभिन्न भावों व ग्रंथियों का अध्ययन करने वाला शास्त्र क्या कहलाता है साथियों, हमके मनोविज्ञान कहलाएगा। क्या कहलाएगा लाडलो, मनोविज्ञान कहलाएगा, मनोविज्ञान कहलाता। ठीक है साथियों। जहां पर रेत ही रेत हो साथियों, उसके लिए हम मरुस्थल का शब्द प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं साथियों, मरुस्थल शब्द का प्रयोग करते हैं। जो बहुत ऊंची आकांक्षा या इच्छा रखता हो साथियों, उसे कहते हैं अपन महत्वाकांक्षी। क्या कहते हैं साथियों, से महत्वाकांक्षी शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं लाडू, महत्वाकांक्षी शब्द का प्रयोग करते हैं। जिसमें अपार जल राशि हो, ये क्या कह रहा है साथियों हमके कि जिसमें अपार जल राशि हो, उसे कहते हैं साथियों हमके महोदधि कहते हैं। क्या कह देंगे लाडलो, से महोदधि कह देंगे। जिसका तेज अत्यधिक बढ़ा हुआ हो, जिसका तेज अत्यधिक बढ़ा हो साथियों, उसे हम महोजस कर देते हैं। क्या कर देते साथियों, उसे हम महोजस कर देंगे। क्या कर देंगे लाडलों, से हम महोजस कर देंगे साथियों। आगे देखिए, ये कह रहा है कि इंद्र का जो सारथी होता है साथियों, ये क्या कह रहा है साथियों
कि इंद्र का जो सारथी होता है, अपन 6 को ले लेते हैं। ठीक है साथियों, ये कह रहा है लाडलों कि जो इंद्र का जो सारथी होता है साथियों, ये क्या कह रहा है साथियों, जो इंद्र का जो सारथी होता है साथियों, उसे क्या कहते हैं साथियों, अपन मातिल कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, आपके मातली कह देते हैं या मातिल भी कह देते हैं, एक ही बात है साथियों। जो झूठ बोलने वाला उसे क्या कहते हैं साथियों, अपन जुटेला। क्या कहते हैं साथियों, उसे हम अपन देसी भाषा में तो उसे जुटेला बोल देते हैं, लेकिन जो हिंदी भाषा होती है साथियों, उसे क्या कहते हैं, हम मिथ्याचारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं लाडलों, उसे हम मिथ्याचारी शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो मीठी वाणी बोलता हो, जो मीठी वाणी बोली साथियों, तो उसके लिए कहते हैं आपके मृदु भाषी बोलते हैं। क्या कहते हैं साथियों, आपके मृदु भाषी शब्द का प्रयोग करते हैं साथियों। और एक होता है साथियों आपके, क्या कहते हैं साथियों, उसे मिथ्याचारी भी कहते हैं। नहीं, ये कह रहा है कि मीठी वाणी बोलने वाला, बिल्कुल मिथ्याचारी तो झूठ बोलने वाला होता है, मीठी वाणी आपके मृदु भाषी होता है साथियों। ठीक है साथियों, मिष्ट भाषी भी कह देते हैं इसको। क्या कह देते हैं साथियों, हम इसको मिष्ट भाषी शब्द का भी प्रयोग कर लेते हैं। आगे देखिए साथियों, को मुख को जो सुगंधित पदार्थ होता है साथियों, जो होता है साथियों, एक पदार्थ होता है साथियों, जो मुख को क्या करता है साथियों, आपके सुगंधित रखता है साथियों, उसके लिए शब्द का प्रयोग करते हैं आपके मुख वासन शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं साथियों, आपके मुख वासन का प्रयोग करते हैं साथियों। खुले हाथ से दान देने वाला, जो खुले हाथ से जो दान देता है साथियों, उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है साथियों, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं साथियों। क्या कहते हैं साथियों, हमके मुक्त, क्या कहते हैं साथियों, इसे मुक्त हस्त कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, हमको मुक्त हस्त कहते हैं साथियों। मुद्रा का अत्यधिक जो प्रचार जो होता है, जो प्रचार प्रसार होता है साथियों, उसे मुद्रा स्फीति कहते हैं। क्या कहते हैं लाडलों, उसे हम मुद्रा स्फीति कहते हैं। क्या कहेंगे साथियों, से हम मुद्रा स्फीति कर देंगे। ठीक है साथियों, ये कह रहा है साथियों कि जो इंद्र का जो सारथी होता है साथियों, उसे हम मातिल कर देते हैं साथियों। और जो झूठ बोलता है उसे मिथ्याचारी कहते हैं साथियों। जो मीठी वाणी बोलता है उसे हम मृदुभाषी कहते हैं या मिष्टभाषी भी कर देते हैं साथियों। और जो मुख को सुगंधित करने वाला पान होता है उसे हम मुख वासन कहते हैं। खुले हाथ जो दान देता है साथियों, उसे मुक्त हस्त कहते हैं साथियों। और जो आपके मुद्रा है साथियों, इसका जो अत्यधिक जो चलन या प्रसार होता है, उसके लिए हम मुद्रा स्फीति शब्द का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए साथियों, ये कह रहा है साथियों कि रंगमंच का जो पर्दा है, देखिए साथियों अपन अब बहुत ही लेवल तरीके से समझेंगे साथियों। ये कह रहा है साथियों कि रंगमंच का जो पर्दा होता है साथियों, उसे क्या कहते हैं साथियों, उसे हम यवनिक कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, उसको यवनिका कह देंगे। क्या कह देंगे लाडलों, यवनिका शब्द का प्रयोग करेंगे। चुपचाप देखने वाला, उसे क्या कहते हैं, हम मूक दर्शन कहते हैं। क्या कहेंगे, मूक दर्शन कह देते हैं। ठीक है साथियों, चुपचाप देखने वाला। केवल मुंह से ली जाने वाली परीक्षा, केवल जो मुंह से जो परीक्षा ली जाती है साथियों, मौलिक परीक्षा या मौखिक परीक्षा भी कर देते हैं, मौखिक परीक्षा भी कर देते हैं। ठीक है साथियों, आगे देखिए साथियों, ये कह रहा है कि जो रचना किसी व्यक्ति की अपनी स्वयं की हो, और क्या कह रहा है साथियों, यहाँ पर आपके नई रचना हो, यानी कि जो किसी व्यक्ति की रचना हो और वह बिल्कुल नई नकोर क्या हो साथियों, आपके रचना हो, उसके लिए क्या शब्द का प्रयोग किया जाता है साथियों, हमके मौलिक रचना। किसका प्रयोग किया जाता है, हमके मौलिक रचना। उत्तर दिशा का जो स्वामी होता है साथियों, उसे हम कुबेर कहते हैं। कुबेर भी कर देते हैं साथियों, और हम उसको यक्ष भी कर देते हैं। ठीक है साथियों, कुबेर भी कर देते हैं, यक्ष भी कहते हैं साथियों। जो बहुत अधिक धनी होने पर भी कम खर्च करने वाला व्यक्ति होता है, उसके लिए क्या कहते हैं साथियों, हमके यक्ष वित्त शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं साथियों, हमके यक्ष वित्त शब्द का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है साथियों, स्थान पर न पढ़कर कुछ आगे या पीछे ठहरता साथियों, उसे हम क्या कहते हैं साथियों, आपके क्या कहेंगे, आपके यति भंग कहेंगे। क्या कहेंगे साथियों, उसे हम यति भंग कह देते हैं। ठीक है लाडलों, आगे देखिए, जुड़वा भाई बहन क्या कहलाता है साथियों, आपके यमल या यमला कहलाएगा। क्या कहलाएगा साथियों, आपके जुड़वा जो भाई बहन होता है साथियों, उसके लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं आपके, एक तो यमल और एक होता है साथियों आपके यमला। ठीक है साथियों, ये दोनों इसके हैं साथियों, और ये इसका है। बाकी सारे के सारा मैंने आपको बता रखा कौन किसका है। आगे देखिए साथियों, बिल्कुल साथियों, आगे देखिए साथियों, ये कह रहा है कि जो से तैयार किया गया जो जल होता है साथियों, जो से जो पदार्थ होता है साथियों तैयार किया जाता है साथियों, उसे यवारिष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं लाडलों, से हम यवारिष्ट शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है साथियों, और याचना करने वाला क्या कहता है साथियों, इसे याचक कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, इसे हम याचक कहते हैं साथियों। घूम घूम कर जीवन बिताने वाला, घूम घूम कर जो जीवन बिताता साथियों, उसे क्या कहते हैं, हम यायावर कहते हैं। क्या कह देंगे लाडलों, उसे हम यायावर कह देंगे। और अपने युग का ज्ञान रखने वाला, अपने युग का ज्ञान रखने वाला युग दृष्टा कहलाता है। क्या कहलाएगा साथियों, युग दृष्टा कहलाएगा साथियों। और समाज को नई दिशा देकर या नए युग की शुरुआत करने वाला वो क्या कहलाएगा, आपके युग प्रवर्तक कहलाएगा, युग
तक कहलाता। ठीक है साथियों, जो जो से तैयार किया जाता पदार्थ वो यवारिष्ट कहलाएगा। याचना करने वाला याचक कहलाएगा साथियों। घूम घूम कर जो जीवन बिताता है उसे यायावर कहते हैं साथियों। और जो अपने युग का ज्ञान रखता है साथियों उसे युग दृष्टा कहते हैं। समाज को नई दिशा देकर नए युग की शुरुआत करने वाला आपका युग प्रवर्तक कहलाता। आगे देखिए साथियों, ये कह रहा है साथियों कि जहां पर जो यज्ञ स्थल होता है वहां पर जो एक खंबा स्थापित किया जाता है साथियों, उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं साथियों? अपन यूप शब्द का प्रयोग कर देते हैं। किसका प्रयोग करते हैं साथियों? आपके यूप शब्द का प्रयोग करते हैं। विवाह में मिला हुआ जो धन होता है साथियों उसे हम योतुक कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? योतुक शब्द का प्रयोग कर लेते हैं साथियों। रक्त की बूंद जमीन पर गिरते ही दूसरा राक्षस जन्म जाए उसे रक्ताम बीज कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? उसे हम रक्त बीज भी कह देते हैं साथियों। क्या कहेंगे? रक्त बीज भी कह देते हैं। जिस पर्वत का शिखर रक्त की कांति, कांति का मतलब होता है साथियों आपके चमक के समान चमकता हो साथियों, उसे क्या कहते हैं साथियों? जल्दी से बता दीजिए साथियों। आपके रक्त सानु कह देते हैं। क्या कह देते हैं लाडलों से? हम रक्त सानु कह देते साथियों। लालिमा से युक्त जो होता है साथियों उसे हम रक्तिम कहते हैं। क्या कर देते साथियों? हम रक्तिम शब्द का प्रयोग कर लेते साथियों। वह स्त्री जिसका मासिक रक्त स्राव हुआ हो, यानी कि साथियों आपके टाइम पीरियड का बारे में पूछ रहा है साथियों, तो उसे कहते हैं आपके रज सवला। क्या कहते हैं लाडलों? उसको रक्त सवला कह देते हैं। ठीक है साथियों, जो आपके ये करा कि यूप किसे कहते हैं? यूप उसे कहते हैं कि जो आपका जो यज्ञ स्थल होता है साथियों वहां पर जो एक खंबा स्थापित किया जाता है साथियों, जैसे कि अश्वमेघ यज्ञ होता है साथियों। और ये कहता है कि योतुक, यानी कि जो विवाह में जो साथियों आपके धन मिलता है साथियों उसके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है साथियों उसे हम योतुक कहते हैं साथियों। रक्त बीज, यानी कि आपके जैसे कि आपके रक्त की खून की बूंद जमीन पर गिरी और एक राक्षस का जन्म हो जाता है उसे हम रक्त बीज कहते हैं साथियों। और जिस जिस पर्वत का जो शिखर है साथियों आपके किसकी तरह चमकता साथियों? आपके बिल्कुल रक्त यानी कि लाल तरह से चमकता साथियों उसे हम रक्त सानु कहते हैं साथियों। लालिमा से युक्त उसे हम रक्तिम कर देते हैं। और जिस स्त्री का मासिक रक्तस्राव हुआ हो उसे हम रज सलवा कहते हैं। आगे देखिए साथियों, आगे देख लीजिए साथियों, ये कह रहा है साथियों कि युद्ध में बड़ी कुशलता के साथ लड़ने वाला। क्या कह रहा है साथियों? कि युद्ध में जो बड़ी कुशलता के साथ लड़ता है साथियों उसे क्या कहते हैं साथियों? अपन रणबांकुरा कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? उसे हम, एक मिनट ना, ये कह रहा है साथियों कि युद्ध में जो बड़ी कुशलता के साथ जो लड़ता है साथियों उसे हम कहते हैं हम रणबांकुरा। मैं इसको थोड़ा इधर लिख रहा हूँ ना, रणबांकुरा। क्या कहते हैं साथियों? उसे हम रणबांकुरा कह देते हैं साथियों। अगला देखिए साथियों, विभिन्न वनस्पति और औषधियों से तैयार पदार्थ क्या कहलाता है साथियों? आपके रसायन कहलाएगा। क्या कहलाएगा साथियों? रसायन कहलाएगा साथियों। और पूर्णिमा की रात क्या कहलाती साथियों? आपके राका कहलाती। क्या कहलाती लाडलों? आपके राका कहलाती। क्या कहलाएगी साथियों? आपके पूर्णिमा की रात राका कहलाती साथियों। और किसान से भूमि कर लेने वाला विभाग राजस्व विभाग क्या कहलाता है साथियों? से हम राजस्व विभाग कहेंगे। क्या कहेंगे साथियों? से हम राजस्व विभाग कह देते हैं। ठीक है साथियों, पुरानी पीढ़ी द्वारा नई पीढ़ी को मिलने वाली जो संपत्ति होती है साथियों उसे क्या कहते हैं साथियों? कि पुरानी पीढ़ी द्वारा नई पीढ़ी को जो मिलने वाली संपत्ति होती है साथियों उसे हम विरासत भी कह देते हैं साथियों। विरासत भी कह देते हैं साथियों। और थति भी कह देते हैं साथियों। और रिक्त भी कह देते हैं। ठीक है साथियों, प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति से कहते हैं हम लब्ध प्रतिष्ठ। क्या कह देते हैं साथियों? से हम लब्ध प्रतिष्ठ कह देते हैं साथियों। जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं साथियों, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं साथियों उसे रोमांचक कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? से हम रोमांचक कह देते हैं साथियों। आगे देखिए साथियों, प्रसन्नता से जिसके रोंगटे खड़े हो जाए, ये साथियों आपके लिए बहुत ही दोनों इंपॉर्टेंट हो जाएंगे साथियों। लेकिन ये कह रहा है कि साथियों की प्रसन्नता से जिसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं साथियों उसके लिए यहाँ लिख रहा हूँ साथियों उसे रोमांचित कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? उसे रोमांचित कहते हैं साथियों। और जिसके देखकर रोंगटे सिंपल खड़े हो जाए उसे रोमांचक कहते हैं। और प्रसन्नता से खड़े हुए उसे आपके रोमांचित कह देते हैं। आगे देखिए साथियों, ये कह रहा है साथियों, आगे देखिए साथियों, बहुत ही अच्छा है साथियों। ठीक है साथियों, एक मिनट है ना, यहाँ पे है ना। ठीक है साथियों, वह परकिया नाई क्या कह रहा है साथियों आपके? कि वह परकिया नायिका क्या कह रहा है साथियों आपके? कि वह परकिया नायिका जिसका संबंध पर पुरुष दूसरों को ज्ञात हो उसे हम लक्षिता कह देते हैं। क्या कहते हैं साथियों? उसे हम लक्षिता कह देते हैं साथियों। आम का पेड़, संपन्न व्यक्ति, लक्ष्मी का पति, उसे तो हम क्या कह देंगे साथियों? आपके लक्ष्मी। क्या कहते थे आपके? लक्ष्मी धन में ईश, यानी कि लक्ष्मी के पति। बिल्कुल, जो चाहने योग्य हो साथियों उसे क्या कहते हैं साथियों आपके? कि जो चाहने योग्य नहीं साथियों आपके, जो चाटने योग्य हो। ठीक है साथियों, उसके लिए हम शब्द प्रयोग करते हैं आपके लेह शब्द का प्रयोग कर देते हैं साथियों। जिन विचारों को लिख लिया गया हो उसे हम लिपिबद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं लाडलों? से हम लिपिबद्ध कह देते हैं।
ठीक है साथियों, तो मिलते हैं कल इसी के साथ। तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, खम्मा गणी, शुभ रात्रि।